हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यूज़ इन फोकस अफेयर्स ग्रेड का एक सीरीज़। तो दोस्तों, एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए, और इस समस्या में एक और नया एयर पॉल्यूटेंट ऐड हो गया है। रिसेंट एक स्टडी आया है, एक रिसर्च आया है, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि इनहेलेबल माइक्रो प्लास्टिक्स भी एयर में आसानी से घूम रहे हैं, जिसको हम सांस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं। और ये हिडन है, हमको ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देते, और ये टॉक्सिन है बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए। तो आज हम इसी पर ही बात करते हैं। ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जीएस पेपर 3 यूपीएससी मेंस का पेपर बनता है इससे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी इससे रिलेट करके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि पॉल्यूशन एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। अभी रिसेंटली हम अपने कैपिटल सिटी को ही देखें, इंडिया का कैपिटल सिटी, तो वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन वर्ल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या स्टडी रहा, तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पब्लिश की एनवायरनमेंट इंटरनेशनल ने, जिसने डिडक्ट किया किसको, इन इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स को, यानी ऐसे माइक्रोप्लास्टिक जिसको आप सांस के थ्रू अपनी बॉडी में ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और ये हिडन हैं, छुपे हुए हैं और डेंजरस हैं बहुत ज़्यादा। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्लास्टिक अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो वो लंबे समय तक बना रहेगा, और इसके साथ साथ वो ज़्यादा जब बड़ी मात्रा में होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, और एक समय के बाद मास डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ हम अर्बन एयर पॉल्यूशन की बात करें, तो ये अर्बन एयर पॉल्यूशन में इसको डिटेक्ट किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो इसको जब मॉनिटर्ड किया गया, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे जो शहर हैं, इनके जो डेंस मार्केट एरियाज हैं, वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जो माइक्रो प्लास्टिक्स है। तो बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। इनहेलेबल माइक्रो प्लास्टिक्स हम किसे बोलेंगे, तो ये बहुत छोटे एयरबोर्न प्लास्टिक होते हैं, यानी कि हवा में ये आसानी से घूम रहे होते हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, इतने स्मॉलर होते हैं, जो स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर्स, ये 10 माइक्रोमीटर से के होते हैं, उससे छोटे होते हैं। दैट इज रिमेन सस्पेंडेड इन एयर एंड कैन बी इनहेल डीप इनटू लंग्स। ये हमारी लंग्स में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और बहुत लंबे समय तक ये सेटल रहते हैं। जबकि हम बड़े जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, जो लार्जर होते हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, उससे बिल्कुल अलग होते हैं। ये इतने माइक्रो होते हैं कि आप देखिए कि एयर में जैसे धूल के कण उड़ रहे होते हैं, उसी तरीके से ये भी हवा में घूम रहे होते हैं। एट प्रेजेंट अगर आप देखा जाए तो दे आर नाउ इमर्जिंग एज एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स। तो ये अभी एट प्रेजेंट किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से निकल कर आ रहे हैं कि एयर को पॉल्यूट करने में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक नया पॉल्यूटेंट की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे अगर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का जो ये इंडेक्स होता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQ इंडेक्स है, इसमें पर्टिकुलेट मैटर्स PM2.5 और PM10, ये और इसके साथ साथ उससे बिल्कुल ये अलग होता है, जो कि कॉमनली कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये सिंथेटिक क्लॉथिंग्स लाइक जैसे पॉलिस्टर फाइबर्स होते हैं, टायर, ब्रेक वियर्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, पेंट, कॉस्मेटिक्स एंड वेस्ट बर्निंग की वजह से ये आता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 है, PM10 है, उससे ये बिल्कुल अलग है, और ये इसमें डिडक्ट भी नहीं होता है और ना ही इसमें डिडक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, जो हम देखते हैं, तो क्या है, पर्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 और PM10, इसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड और अमोनिया। इसको तो आप AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इशू किया जाता है, उस पर जो मॉनिटरिंग होती है वो किसकी होती है, इन पॉल्यूटेंट्स की होती है। ये जो आपके सामने PM2.5 एंड 10 है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड और अमोनिया, इनका ही मॉनिटरिंग किस पे किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे किया जाता है। लेकिन अगर हम अभी देखें माइक्रोप्लास्टिक्स, तो उनका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं है कि वो कितने हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक होते क्या हैं? माइक्रोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक पार्टिकल्स स्मॉलर देन 5 mm इन डायामीटर। इसका डायामीटर कितना होता है? 5 mm से छोटा होता है। वाइल इवन स्मॉलर पार्टिकल्स बिलो 100 नैनोमीटर्स, इसको क्या कहा जाएगा? नैनो प्लास्टिक कहा जाएगा। अगर इसका डायमीटर कितना हो, 100 नैनोमीटर तक है, तो वो
नैनो पार्टिकल्स कहा जाएगा प्लास्टिक्स का। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के लिए तो नुकसानदेह है ही, और उसके साथ साथ ये सीरियस कंसर्न होता है ओशन और एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो कि एट प्रेजेंट है भी माइक्रोप्लास्टिक जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और रिस्की भी है। आगे अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो माइक्रो प्लास्टिक्स का जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो लार्ज प्लास्टिक होते हैं ना, लार्ज प्लास्टिक आइटम्स जैसे कोई बाल्टी है प्लास्टिक की या कोई भी चीज़ है, वो क्या हो रहा है कि एक समय के बाद उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, वो टूटेगा अंडर सोलर यूवी रेडिएशन, यानी कि सन धूप में आपने रखा हुआ है तो धीरे एक एक करके डिग्रेड होगा, खत्म होगा, या विंड्स की वजह से, वेव्स की वजह से, करंट्स की वजह से, या मैकेनिकल कोई एब्जॉर्प्शन है, या ग्रेजुअली ब्रेकिंग, वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो वो किस में टूटेगा, वो माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स में टूटेगा, उस पार्टिकल्स में टूटेगा। लेकिन वो पार्टिकल्स जा कहाँ रहा है, वो सारा पार्टिकल्स कहाँ है, आपके एटमॉस्फेयर में वो सारा पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, वो सारा पार्टिकल्स कहाँ जा रहा है, आपके एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक जैसे प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, ये ऐसे माइक्रोप्लास्टिक होते हैं जिनको प्रोड्यूस ही किया जाता है माइक्रोस्कोपिक साइज में। ठीक है, जो कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो माइक्रोवीड्स होते हैं जिनको कॉस्मेटिक्स या टूथपेस्ट या प्लास्टिक पैलेट्स हैं उनके उसमें यूज में लाया जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए उपयोग होता है। जैसे कॉस्मेटिक्स है, आपने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स देखे होंगे जैसे जिससे फेस वॉश किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो बीड्स होते हैं। वो एक्चुअल में बीड्स क्या होते हैं, वो प्लास्टिक्स ही होते हैं, कई टूथपेस्ट में भी पाए जाते हैं, बहुत माइक्रो होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। प्लास्टिक पेलेट्स का यूज किया जाता है किसके लिए, मतलब नई जैसे बॉटल है, बॉटल्स बनाने के लिए ये किया जाता है। ये गोलियां होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिससे बॉटल्स बनाए जाते हैं। तो इनको इनको बनाया ही जाता है माइक्रोस्कोपिक साइज में इन सबको, और कमर्शियल यूज के लिए। तो इस तरह के जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स कहे जाते हैं। या फिर आप सिंथेटिक्स फाइबर्स में जैसे पॉलिस्टर है या नायलॉन के टेक्सटाइल है, उसमें भी हमें ये दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है, दीज आर व्हेन लार्जर प्लास्टिक प्रोडक्ट, जब लार्जर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को जो बनाया जाता है ना, तो बाद में वो डिग्रेड हो रहा है, जैसे बॉटल है, बैग है, फिशिंग नेट है या पैकेजिंग है, वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है ओवर टाइम ड्यू टू सनलाइट और मैकेनिकल एब्जॉर्प्शन या ओशनिक वेव। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड होने के बाद जो इससे माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है, जो कि लार्ज प्लास्टिक प्रोडक्ट है, उससे क्या निकल रहा है, माइक्रोप्लास्टिक्स निकल रहा है। तो जो माइक्रोप्लास्टिक इससे निकल रहा है, तो वो क्या है, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कहा जाएगा। हम एक पूरे दिन में लगभग कई सारा हम देखें तो क्या कर रहे हैं, कई सारा माइक्रोप्लास्टिक अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं। तो सोर्स क्या हो सकते हैं, तो आप देखेंगे जैसे इसके सिंथेटिक क्लॉथ है, टायर वियर है, और रोड ट्रांसपोर्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड इनइफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई देती हैं और ये माइक्रो प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार है। और माइक्रो प्लास्टिक न केवल वाटर पॉल्यूशन में हमें देखने को मिलता था कभी कभी, अभी ये एयर पॉल्यूशन में भी हमें दिखाई देने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है कि अभी हम इनहेलेबल माइक्रो प्लास्टिक को देख रहे हैं एक स्टडी में। इसके अलावा रेगुलेशंस इसको लेकर इंडिया में बने हुए हैं, जैसे माइक्रो प्लास्टिक को रेगुलेट करने के लिए बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। इसकी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, लेकिन उसका असर अभी तक तो नहीं दिखाई देता है इतना। अभी भी हम पॉलीथीन्स की डिमांड करते हैं, शॉप पर जाकर हम अपना घर से जो बैग है ना, जैसे क्लॉथ का बैग होता है या जूट का बैग होता है, उसको लेकर जाने में शर्माते हैं। फिलहाल इंडिया प्लास्टिक पैक्ट भी हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024 में भी आया है, ताकि प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सके। लेकिन इसके जो रोल्स हैं, या कहा जा सकता है कि अभी भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब माइक्रो प्लास्टिक हमें हमारे एयर में मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है। इसको रिलेट करके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना है, कि एक क्वेश्चन ये बना हुआ है वाई 2019 में, कि वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोवीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। दे आर कंसीडर हार्मफुल फॉर मरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसीडर अ कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, दे आर स्मॉल एनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट इन irrigated field,
they are often found to be used as food adulterant। तो यहाँ पे आप देखें आंसर क्या होगा, इसका ए आंसर होगा, है ना। मरीन इकोसिस्टम के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आप इजीली इसको आंसर को लगा सकते। 2019 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक है और ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि करंट में है, और इससे क्वेश्चन अपना बड़े आराम से प्रीलिम्स में भी बनेगा और मेंस में भी इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आपके बनते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ साथ अफेयर्स गेट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट में कुछ अच्छा जरूर लिख देना। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।